आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 12 क्वेश्चन बैंक से ज्योग्राफी का एमसीक्यू क्वेश्चन और साथ ही साथ 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर के भी क्वेश्चन कवर करेंगे वीडियो में, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ क्वेश्चन बैंक के जो क्वेश्चन होते हैं वो कितना इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, आप यहाँ पर खुद देख सकते हो। ये देखिए 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, रिपीट किया हुआ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहता है। फिर आगे देखिए यहाँ पर ये आपका 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है, फिर आपका ये भी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है, 17वां नंबर क्वेश्चन भी 2012 में पूछा गया है, ये 2013 में पूछा गया है, ये 2009 में पूछा गया है, ये 2017 में पूछा गया है। तो मैं आपको बताता हूँ, वो प्रूफ के साथ बताता हूँ, एक्सपीरियंस है, फेक वीडियो मैं आपके लिए नहीं लाता हूँ। इसीलिए भरोसा करके वीडियो में अंत तक बने रहिए, 100% आपका रिजल्ट जरूर अच्छा होगा। ठीक है, तो चलिए प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न में क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है आपका, संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया था? तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा? लूसियन फैब्रे ने। ठीक है, सर्वप्रथम इन्हीं ने इस शब्द का प्रयोग किया था। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? किसने कहा मानव प्रकृति का दास है? इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी अरस्तु। ये आपका यहाँ पर आंसर गलत दिया हुआ, ऑप्शन नंबर ए गलत है। ठीक है, आगे यहाँ पर देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न जनसंख्या वाला महादेश कौन है? यानी ऐसा महादेश का नाम बताना है जिसमें जनसंख्या बहुत कम है। पहला आपका दक्षिण अमेरिका, दूसरा आपका ओसेनिया, तीसरा आपका अफ्रीका, चौथा है आपका एशिया। तो देखिए यहाँ पर आंसर क्या दिया हुआ है? अफ्रीका, लेकिन ये आंसर गलत है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका ओसेनिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया एवं नज़दीकी द्वीप समूह में यहाँ पर जनसंख्या बहुत ही कम होती है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, किस क्षेत्र में खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडारण पाया जाता है? तो वो है आपका सऊदी अरब में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? यानी WTO का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? आगे देखते हैं यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन, मुंबई हाई किसके लिए जाना जाता है? तो मुंबई हाई पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, भारत में सबसे पुराना लौह इस्पात उद्योग कौन सा है? ये भी रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा? टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी यानी टिस्को। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है? ध्यान से देखिए, चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु। तो इसका जो उत्तर है वो है आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। निम्न में से कौन फसल एक पेय फसल है? तो यहाँ पर देखिए पीने वाला फसल कौन होगा? चाय ही ना होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा चाय। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 10वां नंबर क्वेश्चन, औद्योगिकरण से क्या होता है? यानी जो फैक्ट्रियाँ हम लोग लगाते हैं, फैक्ट्रियाँ जो हमारे देश में या फिर हमारे धरती में जो फैक्ट्रियाँ हैं, वो फैक्ट्रिया से हमें क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण। हाँ भाई, ध्वनि प्रदूषण तो एकदम होता है। दूसरे नंबर पर देखते हैं क्या है आपका? वायु प्रदूषण, ये भी बहुत मात्रा में होता है। जल प्रदूषण, जी हाँ, जो फैक्ट्रिया द्वारा विषैले पदार्थ होते हैं वो सारे नदियों में बहा देते हैं, यहाँ तक कि इसी के कारण, इसी फैक्ट्री के कारण गंगा नदी बहुत ही ज़्यादा विषैला हो चुका है, जिसको एक पवित्र नदी माना जाता है। तो यानी यहाँ पर इनमें से सभी आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी नहीं, क्योंकि फैक्ट्रियों के द्वारा, उद्योग के द्वारा ये सभी प्रदूषण होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आंसर है आपका रेडियल के अनुसार मानव भूगोल, मानव समाज तथा पृथ्वी तल के बीच संबंधों का संश्लिष्ट अध्ययन है। यानी किनके बीच में? मानव समाज और पृथ्वी तल के बीच का जो संश्लिष्ट अध्ययन है उसी को रेडियल के द्वारा बताया गया कि मानव भूगोल क्या होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं क्या होती है? उत्तर है आपका, मानव की मूलभूत आवश्यकताओं में भोजन, वस्त्र, आवास, पेयजल आदि माना जाता है। इन आवश्यकताओं के अभाव में मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। आधुनिक यानी आज के समय में परिवहन, बिजली आदि भी मानव मूलभूत आवश्यकताओं की भी मूलभूत श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है। यानी अगर देखा जाए तो मूलभूत आवश्यकता क्या है आपका? भोजन, वस्त्र, आवास और पीने के लिए पानी। ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके लिए आपको ज़रूरी है। लेकिन आज के टाइम में, वर्तमान टाइम में सड़क परिवहन के लिए सुविधा, बिजली, ये सारे भी मूलभूत वाले श्रेणी में आ जाते हैं, सम्मिलित हो जाते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 13वां नंबर क्वेश्चन, सूचना प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। 2011 के क्वेश्चन बैंक के रिवीजन में मैंने आपको बता दिया था, उस वीडियो को जाकर देख लीजिए, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। 14 नंबर आपका, जनसंख्या घनत्व क्या है? ये भी आपका 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसको भी मैंने आपको 2011 के क्वेश्चन बैंक वाले सेशन के वीडियो में मैंने आपको बता दिया है, जाकर उसको भी देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए 15वां नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? भूमंडलीकरण किसे कहते हैं? भूमंडलीकरण किसे कहते हैं? यहाँ पर देखिए आंसर आपका, भूमंडलीकरण का अर्थ देश की अर्थव्यवस्था को संसार की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना है। भारतीय संदर्भ में इसका अर्थ होता है, क्या होता है? नंबर 1, भारत में आर्थिक क्रियाओं के विभिन्न क्षेत्रों
विदेशी कंपनियों की पूंजी निवेश की सुविधा उपलब्ध कराकर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए अर्थव्यवस्था को खोलना, यानी भारत में किसी भी विदेशी कंपनियों को उनको पूंजी देना और उनके कंपनियों को हमारे यहाँ निवेश देना, अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए उससे खोलना, वही यहाँ पर पहला स्टेप बता रहा है। आगे देखिए यहाँ पर दूसरे स्टेप में क्या आंसर है। भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रवेश पर लगे प्रतिबंध और बाधाओं को भी खत्म करना, यानी जितने भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं बड़े बड़े जो एक देश से दूसरे देश में क्या करते व्यापार करते हैं या फिर फैक्ट्री वगैरह खोलते हैं, तो वो सारे कंपनियों को जो प्रतिबंध लगाया गया था प्रवेश के लिए, वो सारे प्रतिबंध को भी खत्म करना भूमंडलीकृत में भारत के द्वारा परिभाषित किया जाता है। तीसरे नंबर पर है भारतीय कंपनियों को देश में विदेशी कंपनियों के सहयोग से उद्योग खोलने की अनुमति प्रदान करना और उनके सहयोग से विदेशों में साझा उद्योग स्थापित करने के लिए भी प्रोत्साहित करना। तो ये सारे मैंने आपको आंसर बता दिए जो क्वेश्चन के आंसर थे। आगे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, निजीकरण से आप क्या समझते हो। निजीकरण, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बता दिया है। निजीकरण का मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन। देखिए आंसर इसका क्या है, उद्योगों का स्वामित्व, नियंत्रण तथा प्रबंध का निजी क्षेत्र के अंतर्गत किया जाना निजीकरण कहलाता है। इसके फलस्वरूप अर्थव्यवस्था पर सरकारी नियंत्रण कम या समाप्त हो जाता है। यानी प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, जो भी सरकारी व्यवस्था, सरकारी कंपनियां जैसे रेलवे है आपका या सरकारी उद्योग, उसका सरकार के द्वारा नियंत्रण खो जाना, निजी क्षेत्र के अंतर्गत वो आ जाता है, तो उसका जो भी आर्थिक व्यवस्था या फिर जो भी उसका जो लाभ होता है अर्थव्यवस्था के द्वारा, वो सारा लाभ उस निजी व्यक्ति को ही मिलता है, सरकार को नहीं मिलता है। 17वां नंबर क्वेश्चन क्या है, निर्यात एवं आयात में अंतर स्पष्ट करें। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है 2012 के क्वेश्चन बैंक में, फिर भी मैं आपको यहाँ पर पढ़ के बता रहा हूँ। विदेशी व्यापार के अंतर्गत निर्यात एवं आयात व्यापार क्या होता है। निर्यात व्यापार के अंतर्गत एक देश दूसरे देश को माल भेजता है, उसी को निर्यात बोलते हैं। जबकि आयात व्यापार के अंतर्गत एक देश दूसरे देश को माल मांगता है, यानी लाता है। अतः निर्यात और आयात व्यापार में यह अंतर है। 18 नंबर क्वेश्चन भी रिपीटेड है, इसको भी मैंने 2013 के क्वेश्चन बैंक में बता दिया है। प्रदूषण क्या है, जब आसपास का वातावरण और पर्यावरण स्वच्छ नहीं रहता है तो इसे प्रदूषण कहा जाता है। प्रदूषण के अंतर्गत पर्यावरण विषाक्त यानी विषैले हो जाते हैं। प्रदूषण विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण इत्यादि। इन सभी से वातावरण गंदा हो जाता है, जो पारिस्थितिकी तंत्र के जीवों के लिए हानिकारक माना जाता है। इसके लिए प्रदूषण पर समुचित नियंत्रण लगाना चाहिए। 19 नंबर भी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है कि पाइपलाइन परिवहन के 2 लाभ बताइए। देखिए यहाँ पर पाइपलाइन परिवहन की विशेषता क्या है। पहला कि पाइपलाइन स्थल तथा जल में कहीं भी बिछाया जा सकता है, यानी इसे स्थल में भी, जमीन में भी और पानी में भी, कहीं भी पाइपलाइन को गाड़ दीजिए या फिर पानी में डाल दीजिए, कहीं भी बिछाया जा सकता है। ये इसकी खास विशेषता है। आगे देखिए यहाँ पर दूसरी क्या विशेषता है, ये तरल पदार्थ विशेषकर तेल तथा गैस के लिए उपयुक्त होते हैं। यानी वो पाइप किसके लिए लगाते हैं भाई, उसमें मनुष्य थोड़ी ना गुड़क कर जाते हैं, उसमें क्या होता है तेल पदार्थ या फिर गैस पदार्थ क्या होते हैं, उससे ले जाया जा सकता है, उसके परिवहन के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। ये था आपका पाइपलाइन परिवहन। चलिए आगे यहाँ पर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु प्रदूषण का मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। भाई बहुत खतरनाक पड़ता है। चलिए देखते हैं आंसर में क्या। वायु प्रदूषण ने मानव के जीवन को बहुत प्रभावित किया है। इससे मनुष्य को विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाती है। वायु प्रदूषण के कारण श्वसन तंत्रीय, तंत्रिका तंत्रीय तथा रक्त संचार तंत्र संबंधी विभिन्न बीमारियां होती, यानी हमारे शरीर में बहुत से विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती है, जैसे दम्मा वगैरह, ये सब सांस लेने में तकलीफ और बड़े बड़े बीमारियां, हार्ट वाले पेशेंट, ये सब वगैरह, ये वायु प्रदूषण के द्वारा होता है। नगरों के ऊपर कुहरा, जिसे शहरी धूम्र या कुहरा कहा जाता है, जो कुहासा नगरों के ऊपर यानी शहर के ऊपर जो कुहरा फैला हुआ रहता है, मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक होता है, क्योंकि वो कुहरा के रूप में एक अम्लीय वर्षा होता है, और अम्लीय जो वर्षा होता है वो मनुष्यों को जितना हानिकारक पहुंचाता है उतना भी पेड़ पौधों को भी हानिकारक पहुंचाता है। ठीक है, तो ये था आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन बैंक 2015 के जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन थे और साथ ही साथ जितने भी सब्जेक्टिव आपके क्वेश्चन थे 2 मार्क्स के या फिर 3 मार्क्स के, वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको इस वीडियो में कवर करवाए हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, समय कम है, इसी तरह आप लोग तैयारी में लग जाइए। आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।